स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोडेड में। तो अब मैं लॉन्ग चैलेंज का जो तीसरा क्वेश्चन है शेफ एंड बल्ब इन्वेंशन ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप मतलब ये आप ये क्वेश्चन देख के डर गए क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है या फिर आपको लग रहा है आप ये नहीं कर पाएंगे और आप ये वीडियो देखने आए हैं, तो मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन एकदम इजिली कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए शुरू करते हैं शेफ एंड बल्ब इन्वेंशन। इसमें मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टेस्ट केस दूंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 20 एक्स्ट्रा टेस्ट केस। पूरे के पूरे 20 एक्स्ट्रा टेस्ट केस। यह क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ज्यादा इजी है और देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ है। इजी तब है जब आप इसका फॉर्मूला जान जाएंगे, किस फॉर्मूले से इसको करना है। टफ तब है जब आप लूप यूज करके करेंगे, क्योंकि आप लूप यूज करेंगे आंसर तब भी सही आएगा, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इतनी ज्यादा हो जाएगी अगर आप दो लूप यूज करेंगे कि ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। क्योंकि आप ये देख सकते हैं 10⁻⁹ है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि शेफ है वो इन्वेंट कर रहा है बल्ब को। Chef is trying to invent the bulb that can run at room temperature, जो कि रूम टेम्परेचर पे चल सके विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो ही हैज n gases numbered from 0। जैसे कि अगर n की वैल्यू 10 है तो वो ये बोल रहा है 0 से लेकर के 9 तक। n की वैल्यू 5 है तो 0 से लेकर के 4 तक दैट कैन बी यूज्ड एंड ही डजंट नो व्हिच वन ऑफ द n gases इसको पता नहीं ये कौन सी गैस जो है काम करेगी, लेकिन हमको पता है। वो हमें इसमें क्या होगा वो आपने इतना सा पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लेकिन हमको पता है कौन सी गैस है। तो वो हमें जो है टेस्ट केस में दिया जाएगा और हमें बताना होगा कि कौन से दिन पे उसे पता चलेगा कि ये वाली जो है गैस काम करेगी। तो उसके लिए क्या है, शेफ ने अपनी एक एल्गोरिदम वो करी है, जिसको वो मतलब कि बोलता है, इधर कहीं तो लिखा था, हाँ, मॉड्यूलो बेस्ड सर्च एल्गोरिदम। उसकी खुद की एल्गोरिदम है, वो कैसे काम करती है वो यहाँ पे समझाया है। तो आइए देखते हैं। अगर n की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 2 है, यानी आपको पता है कि जो दूसरी गैस है वो काम करेगी, तो कौन से डे पे काम करेगी ये बताना है। हमें पता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से सुनिए समझ में आ जाएगा। p इज इक्वल्स टू 2 है, यानी कि जो दूसरी गैस है वो ही काम की है शेफ के। तो हमें बताना है कि कौन से दिन पे शेफ को पता चलेगा कि ये गैस उसके काम की है। तो पहले यहाँ पे जो शेफ का वो है एल्गोरिथम वो समझ लेते हैं। तो शेफ क्या करता है, जो रिमाइंडर है उसको जो है प्रेफरेंस देता है। जो सबसे कम रिमाइंडर है उनको पहले लिखता है, जैसे k इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो और n इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 1 से 0 से लेकर के 4 तक। अगर 10 होता तो 0 से लेकर के 9 तक। तो 0 से लेकर के 4 तक में कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम आप मॉड्यूलो लेंगे 3 से तो उसकी वैल्यू आएगी 0। सबसे पहले किससे शुरू करना है हमें, 0 से। तो 0 है एक, और उसके बाद फिर कौन सा आता है सीक्वेंस में 3। ऐसा अब 3 के लिए भी 0 है और 0 के लिए भी 0 है, लेकिन ये नहीं कि आप 3 को पहले प्रेफरेंस दे दें, 3 फिर 0 नहीं। पहले जो कम है 0, उसके बाद फिर उससे बड़ा 3 है, उससे भी 0 तो 0। अगर ये 10 होता तो यहाँ पे, अगर सपोज मान लीजिए n इक्वल टू 10 होता, तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता, तीसरा दिन पता है 6 लिखा होता है यहाँ पे, तो 6 mod 3 भी 0 होता है। उसके बाद 9 mod 3 इक्वल टू 0 होता, ऐसा होता है ये। उसके बाद 1 किस किस से होता है, 1 होता है, 4 होता है, फिर 2 किससे होता है, 2। तो ये था, और p इज इक्वल टू 2 है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड गैस कौन से दिन से पता चली, 0 3 1 4 2। कौन से दिन पता चली, फिफ्थ डे। तो इसका आंसर क्या है, 5। तो चलिए अब इसका जो ये टेस्ट केस गिवन है, पहले ये 4 समझाता हूँ, फिर अपने 20 समझाता हूँ मैं आपको, उसके बाद आपको पूरा एकदम ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 4 10 5 5। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वो बनाया हुआ है, तो चलिए ये देखते हैं। ये है जो उसमें टेस्ट केस दिया है, उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए 10 है ना, यानी 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू है, और 5 है, और इधर सारे 5 है। देखिए आप, k की वैल्यू 5 ही है। तो ये मैंने पूरा एक वो ही बना दिया कि आपको, चलिए यहाँ पे 4 टेस्ट केस है, मैं आपको 10 टेस्ट केस समझा दूंगा, पूरे के पूरे ये 10। देखिए अब 1 से 0 से लेकर के 9 तक में कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको अगर आप 5 से मॉड्यूल करेंगे तो 0 आएगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो 0 है, 0 है कि नहीं। फिर 0 को अगर आप मॉड्यूल लेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद क्या है, 5 है। फिर उसके बाद क्या, अब खत्म हो गई। इसके बाद क्या है, 10। लेकिन 10 नहीं, अपने को क्या है, लिमिट अपनी 0 से लेकर के 9 तक है, और 10 क्या है, एक्सीड कर जा रही है लिमिट, तो 10 नहीं होगा। फिर आई एम 1, 1 क्या है,
1 से अगर मॉड्यूल लेंगे तो 1 आएगा, 6 लेंगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 11 में भी 1 आता, लेकिन हमने क्या किया कि वो 11 जो है लिमिट के बाहर है, तो फिर 2 में 2 आएगा, 7 में 2 आएगा, फिर 3 में 3 आएगा, और उसके बाद 8 में 3 आएगा, सॉरी 8 में 3 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 1 फिर रिमाइंडर बचता है 3, उसके बाद 4 में 4 आएगा और 9 में आएगा। तो ये आप समझ लीजिए, इतना इजी था ये। ऐसा मैं आपको ये समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अब देखिए, ये मैंने बना दिया। अब ये क्या है, पी पे है ना गैस नंबर 5, तो आप यहाँ पे 5 देखिए कहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो ये कौन सा डे है, 2 है, आंसर 2 होगा, 2 है। देखिए अब 6 का देखते हैं हम लोग, 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, आंसर क्या है, 4 है, मतलब 4, देखिए 4 होगा, 4 है। उसके बाद अपन 4 का देखते हैं, 4 में गए, 4 कब हुआ कब हुआ कब हुआ, ये 9th डे पे हुआ, तो आंसर इसका क्या होगा, 9 होगा। फिर अपन 10 पे गए, अपना सॉरी 8, गैस 8 का देखा, तो 8 कहाँ पे, ये है, तो क्या होगा, 8 का 8 ही आंसर होगा, तो यहाँ पे क्या है, 8 आंसर है। अब उसके बाद अब मैं आपको अपने एक्स्ट्रा टेस्ट केस समझाता हूँ 4 वाला, क्योंकि मैंने इसमें के की वैल्यू 4 ली है, तो उसके लिए आपको ये पूरा लिख दिया, ये पूरे के पूरे 10 टेस्ट केस है, समझ लीजिए आप। अगर आप 0 से लेकर के 9 तक में कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है, देखिए अभी तक क्या था, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू थी ना 0 की, लेकिन यहाँ पे 3 0 है। क्यों 3 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 में आया, 4 में आया, फिर 8 में आ गया, और 8 क्या है, 9 से छोटा है, उसके बाद 12 में आता, लेकिन लिमिट एक्सीड कर गई, तो वो नहीं। और फिर उसके बाद 1 5 9 में ये 3 वैल्यू 1 भी है, क्योंकि हाँ भाई 9 तक आ गया। अब लेकिन यहाँ पे 2 2 है और 3 3 है, क्यों है, क्योंकि लिमिट एक्सीड कर जाएगी। तो ये बेसिकली ये सिर्फ आप समझने के लिए, ये आप इससे आपको एक फॉर्मूला बनाना है, मैं आपको बार बार हिंट दे रहा हूं कि ये क्या ऐसा करेंगे आपकी एक फॉर्मूले से आंसर निकल जाए, तो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम हो जाएगी आपकी। और तो फिर ये देखिए आप, अगर आप, मैंने ऐसा लिख दिया, वैसे तो ये पूरे 10 के 10 टेस्ट केस हो गए एक हिसाब से, लेकिन ये दो देख लीजिए, n इक्वल्स टू 10, p इक्वल टू 5, k इक्वल टू 4, यानी p इक्वल टू 5, फिफ्थ गैस 5 आंसर आएगा इसका, सेवंथ गैस 9th डे पे होगी, 9 आंसर आएगा इसका। अब आते हैं 3 का, 3 का मैंने पूरा इसी तरह लिख दिया, अगर 10 है, अगर 3 का 5 तक लिखते हैं अपन, तो 5 तक भी लिख सकते थे, 5th डे तक, लेकिन मैंने पूरा 10 डे का लिखा है, 9th तक चलेगी। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें 4 जीरो आ गए, 4 बार जीरो क्यों आया, एक तो 0, एक 3, एक 6, एक 9, उसके बाद 1 1 1 1 4 7 के लिए, 2 5 8 के लिए। अब अगर आप देखेंगे, n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 3, आंसर आएगा क्या, 9, p इज इक्वल टू 5 है ना, तो फिफ्थ गैस कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, डे कौन सा है, 9, आंसर क्या है, 9, सेवंथ गैस कहाँ गई कहाँ गई, ये डे कौन सा है, 7, आंसर क्या है, 7। तो ये इतना सिंपल था। अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे, जैसा मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप ये पूरी एज इट इज अप्रोच लगाएंगे, तो इसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा, लूप आप लगाएंगे, आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सही आएगा, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी उसमें, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻9 वैल्यू, जो कि बहुत बड़ी होती है, इसमें अगर आप 2 लूप लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको इसमें से ही कोई फॉर्मूला बनाना है, आप पूरी कोशिश करिए, आप इसे करिए, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा। अब मैं अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।